वॉच चेन्नई हमारे विश्वविद्यालय में हर जगह अच्छे बम शेल्टर हैं ताकि छात्र सुरक्षित रहें। वे इजराइल में भारतीय छात्रों के लिए 24/7 उपलब्ध हैं। हम अपने भारतीय दूतावास को धन्यवाद देते हैं और वे इस तनावपूर्ण स्थिति में बहुत मददगार रहे हैं, कहते हैं एक भारतीय मूल का पीएचडी छात्र जो इजराइल से लौटा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। दिल्ली विश्व झगड़ों में भारत की भूमिका पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कहना है, भारत की भूमिका आम सहमति बनाने में देखी जाती है। भारत को विरोधाभासी परिस्थितियों में काम करने की आदत है। हर किसी की बात सुनना और निष्कर्ष निकालना और प्रस्तुत करना भारत की परंपराओं में से एक है। बहरे विषय G20 में भी हम G20 वक्तव्य तैयार करने में सक्षम थे। भारत के पास अनुभव है, वह सभी विविधता में अपना रास्ता साफ करता है। P20 समिट में पीएम मोदी के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत पुरानी हैं। सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। अगर हमें इन चुनौतियों का सामना करना है तो हमें एक राय रखनी होगी और हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना होगा। अगर दुनिया आतंकवाद की चुनौती का सामना करना चाहती है तो हमें एक होना होगा। हमें आतंकवाद की एक ही परिभाषा रखनी होगी क्योंकि कई संगठन इसका फायदा उठाते हैं। यह चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच आतंकवादी समूह हमास द्वारा किए गए भयानक अत्याचारों की जगह है। इजराइल के किबुत्ज बेरी से ग्राउंड रिपोर्ट। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हमास इजरायल पर हमला कर कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है। हमास आतंकियों द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद इजरायली सेना उनकी रिहाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इधर गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स के बाहर इजरायली बंधकों की तस्वीरों को लगाया गया है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। यूएन मुख्यालय के बाहर लगाई गई बंधकों की तस्वीर। मालूम हो कि अमेरिका में रहे इजरायल के नागरिकों के एक समूह ने इन सभी तस्वीरों को यूएन मुख्यालय के बाहर लगाया है। वहीं तस्वीर में 4 वर्षीय एरियल, 85 वर्षीय याफा और अन्य को दिखाया गया है। वहीं इस पर एक संदेश भी है जिसमें लिखा गया है, इजरायली नागरिकों का अपहरण करना मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास ISIS है। सभी बंधक बनाए गए लोगों को वापस करो। रिहाई के लिए कमांड सेंटर ने की विश्व नेताओं से अपील। वहीं अमेरिका में कमांड सेंटर ने भी सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया। इस दौरान कमांड सेंटर ने हमास द्वारा बनाए गए सभी बंधकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। कमांड सेंटर ने विश्व नेताओं और खासकर अरब विश्व के नेताओं से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। न्यूयॉर्क में कमांड सेंटर के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दुनिया को इस मामले में जागने की जरूरत है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे भाई बहन अपने परिवारों के पास पहुंच नहीं जाते हैं। हमास के हमले में 1300 लोगों की मौत। इधर इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉनरिकस ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल पर हमास के आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या 1300 हो गई है, जबकि इस हमले में 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल द्वारा हमास पर जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में 1400 अन्य लोग मारे गए हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इजरायल गाजा पट्टी को तबाह करने के लिए लगातार इस पर बमबारी कर रहा है। हमास के मुताबिक बमबारी से पिछले 24 घंटे में 13 बंधकों की मौत हो गई, जिसमें विदेशी भी शामिल हैं। इजरायल की बमबारी में 13 बंधकों की मौत। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक हमास ने कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायल की भारी बमबारी से विदेशियों समेत 13 बंधकों की मौत हो गई है। हमास की सैन्य शाखा ने कहा कि ये लोग पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर मारे गए हैं। हालांकि विदेशियों की राष्ट्रीयता का अभी पता नहीं चल पाया है। इजरायल की ओर से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गाजा को घेर रही इजरायल की सेना। न्यूज एजेंसी ANI ने राइटर का हवाला देते हुए बताया कि इजरायल की सेना गाजा को घेर रही है। इजरायली सेना के जवान सीमा पर टैंकों के साथ तैनात हैं। हमास ने इजरायल को दी धमकी। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हमास आतंकियों ने गाजा में लगभग 150 लोगों को बंधक बना रखा है। बंधकों में इजरायली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। हमास ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने बिना किसी चेतावनी के गाजा पट्टी पर बमबारी जारी रखी तो बंधकों को मार डाला जाएगा। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर किया हमला। गौरतलब है कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कई लोगों को बंधक बना लिया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब तक इजरायल के 1200 से अधिक जबकि हमास के 1500 से अधिक आतंकी मारे जा चुके हैं।
दोस्तों हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। इजरायल और हमास के बीच जंग अब भीषण होती जा रही है। हमास के हमले के बाद इजरायल जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहा है। इजरायल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों को लगभग तबाह कर दिया है। हमास के हमले में जहां इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं हमास के भी 1500 से ज्यादा लड़ाकू ढेर हो चुके हैं। हमास की इजराइल हमास वॉर से लड़ाई कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। दिसंबर 1987 में हमास को शेख अहमद यासीन द्वारा फलस्तीनी विद्रोह के फैलने के बाद स्थापित किया गया, जिसे पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि हमास की स्थापना भी काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल अहमद यासीन ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो इजरायल का खात्मा करेगा। यासीन जब बच्चा था तो गांव अलजुरा पर इजरायल के कब्जे के बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। इसके बाद वो परिवार के साथ गाजा पट्टी तो आ गया, लेकिन उसने इजरायल को खत्म करने की कसम खा ली। अगले साल ही हमास ने घोषणा की कि फलस्तीन को इजरायली कब्जे से मुक्त कराना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। हमास ने इजरायल पर पहली बार हमला करते हुए 2 सैनिकों को मार दिया था, जिसके बाद इजरायल ने यासीन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि यासीन को 1997 में मोसाद के एजेंटों को छोड़ने के बदले में छुड़ा लिया गया था। इसके बाद से इजरायल और हमास में कई बार छिटपुट लड़ाई हो। फलस्तीन के हिस्सों को इजरायल से मुक्त कराने के लिए ही हमास बार बार हमले करता है, जिसका नुकसान गाजा की जनता को होता है। इजरायल के हमले में अब तक फलस्तीन के कई क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। हर और धराशायी इमारतें दिख रही हैं। हमास के कई ठिकानों को इजरायल ने नष्ट कर दिया है। गाजा पट्टी पर हमले के बाद वहां बिजली पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। इजरायल के हमले के बाद अब फलस्तीन से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। सभी लोगों को पहले ही इजरायल ने चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद अब वो विस्थापितों की तरह रहेंगे। दोस्तों हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। इजरायल और हमास के बीच जंग अब भीषण होती जा रही है। हमास के हमले के बाद इजरायल जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक कर रहा है। इजरायल ने गाजा पट्टी के कई इलाकों को लगभग तबाह कर दिया है। हमास के हमले में जहां इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, वहीं हमास के भी 1500 से ज्यादा लड़ाकू ढेर हो चुके हैं। हमास की इजराइल हमास वॉर से लड़ाई कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। दिसंबर 1987 में हमास को शेख अहमद यासीन द्वारा फलस्तीनी विद्रोह के फैलने के बाद स्थापित किया गया, जिसे पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। बता दें कि हमास की स्थापना भी काफी दिलचस्प कहानी है। दरअसल अहमद यासीन ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो इजरायल का खात्मा करेगा। यासीन जब बच्चा था तो गांव अलजुरा पर इजरायल के कब्जे के बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया था। इसके बाद वो परिवार के साथ गाजा पट्टी तो आ गया, लेकिन उसने इजरायल को खत्म करने की कसम खा ली। अगले साल ही हमास ने घोषणा की कि फलस्तीन को इजरायली कब्जे से मुक्त कराना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। हमास ने इजरायल पर पहली बार हमला करते हुए 2 सैनिकों को मार दिया था, जिसके बाद इजरायल ने यासीन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि यासीन को 1997 में मोसाद के एजेंटों को छोड़ने के बदले में छुड़ा लिया गया था। इसके बाद से इजरायल और हमास में कई बार छिटपुट लड़ाई हो। फलस्तीन के हिस्सों को इजरायल से मुक्त कराने के लिए ही हमास बार बार हमले करता है, जिसका नुकसान गाजा की जनता को होता है। इजरायल के हमले में अब तक फलस्तीन के कई क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। हर और धराशायी इमारतें दिख रही हैं। हमास के कई ठिकानों को इजरायल ने नष्ट कर दिया है। गाजा पट्टी पर हमले के बाद वहां बिजली पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। इजरायल के हमले के बाद अब फलस्तीन से